गहरे जंगलों के बीच एक रहस्यमयी गुफा छिपी थी, जिसे लोग भूतों की गुफा कहते थे। ये गुफा सदियों पुरानी थी और इसके अंदर छुपे खजाने की कहानी दूर दूर तक फैली थी। लेकिन ये खजाना जितना आकर्षक था, उतना ही खतरनाक भी। कहा जाता था कि जो भी इस खजाने को लेने गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गुफा की रखवाली एक खतरनाक आत्मा करती है, जो रात होते ही गुफा के अंदर घूमती है। उस आत्मा की खौफनाक हंसी सुनकर जंगल के जानवर तक भाग जाते। कई लोगों ने इस गुफा की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन उनके लौटने की खबर कभी नहीं आई। राजीव और उसके 3 दोस्त मनु, अरुण और दीपक शहर में रहने वाले युवा थे, जिन्हें एडवेंचर और रोमांच बहुत पसंद था। जब उन्होंने गांव के लोगों से इस गुफा के खजाने के बारे में सुना, तो वे इसे एक अफवाह मानकर हंसने लगे। राजीव ने कहा, यह सब डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। खजाना असली है और हमें इसे खोजने जाना चाहिए। सभी दोस्तों ने राजीव का साथ देने का फैसला किया। एक रात बिना किसी को बताए वे टॉर्च, रस्सी और कुछ औजार लेकर गुफा की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे, अजीब सन्नाटा छा गया। हवा भी रुक गई थी। गुफा के मुहाने पर एक पुरानी लकड़ी की पट्टी लटकी हुई थी, जिस पर लाल रंग से लिखा था, अंदर कदम मत रखना, मौत यहीं इंतजार कर रही है। मनु घबरा गया। उसने कहा, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। यह जगह सच में खतरनाक लग रही है। लेकिन राजीव ने उसे डांटते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह सब बेवकूफ बनाने के लिए है। चारों गुफा के अंदर चले गए। जैसे जैसे वे गहराई में बढ़े, गुफा का वातावरण ठंडा और डरावना होता गया। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे कोई उनकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। दीपक ने धीरे से कहा, क्या तुमने पीछे से की आहट सुनी? राजीव ने हंसते हुए कहा, भूतों से डर लगने लगा क्या? गुफा के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। उनकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। एक अजीब आवाज गूंजने लगी, मानो कोई किसी अज्ञात भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो। मनु ने कांपते हुए कहा, यह जगह सच में डरावनी है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजीव का खजाने को पाने का जुनून उसे आगे खींच रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें गुफा के अंदर एक विशाल दरवाजा मिला। दरवाजे पर डरावने चेहरे उकेरे हुए थे और उनके पास एक संदेश लिखा था, खजाने के लोभ का अंत मृत्यु है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। गुफा के अंदर घुप अंधेरा छा गया। तभी उनके सामने एक अजीब परछाई दिखाई दी। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, यह खजाना मेरा है, इसे लेने की हिम्मत मत करना। राजीव ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, यह खजाना सदियों से यहां बंद है, इसे अब हमारी जरूरत है। परछाई जोर से हंसी और कहा, जो इस खजाने को लेने आए हैं, उन्होंने कभी गुफा से बाहर की दुनिया नहीं देखी। क्या तुम भी वही अंजाम चाहते हो? डर के मारे मनु और दीपक ने गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, गुफा का रास्ता गायब हो गया। गुफा के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो दीवारों पर बंद आत्माएं उन्हें देख रही हों। दीपक जोर से चिल्लाया, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, वरना हम मर जाएंगे। उसी समय राजीव ने देखा कि गुफा के अंदर एक चबूतरे पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने उस किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, गुफा की रोशनी तेज हो गई और एक प्रकाश पुंज उनकी ओर बढ़ा। प्रकाश के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। यह खजाना उस व्यक्ति का है जो लोभ से परे होकर दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करे। और तुम केवल अपना स्वार्थ पूरा करने आए हो तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजीव ने घबराते हुए कहा, हम खजाने को अपने लिए नहीं, बल्कि गरीबों की मदद के लिए लेना चाहते हैं, हमें माफ कर दो। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ क्षण तक उनकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम इस गुफा से सुरक्षित निकल जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में लोभ है तो इस गुफा की आत्माएं तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। प्रकाश गायब हो गया और गुफा के अंदर का माहौल शांत हो गया। चबूतरे के पास एक बड़ा संदूक प्रकट हुआ। राजीव और उसके दोस्तों ने संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य रत्नों का अंबार था। राजीव ने कहा, हम इस खजाने का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए करेंगे। यह खजाना अब सबका है। जैसे ही उन्होंने खजाने को उठाया, गुफा का रास्ता खुद ब खुद खुल गया। चारों दोस्त सुरक्षित बाहर आ गए। सबक और संदेश इस घटना के बाद,
राजीव और उसके दोस्तों ने खजाने का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और जरूरतमंदों की मदद के लिए धन दिया। गुफा की ये कहानी एक सबक बन गई कि लोभ और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्चे और नेक इरादों से किए गए कार्य चमत्कार ला सकते हैं। क्या आप ऐसी ही रहस्यमय और रोमांचक कहानियों का अनुभव करना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अनोखी कहानियों का आनंद लें।